छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं उस स्वतंत्रता वीर सेनानी की जिसके बारे में इतिहास ने कभी न्याय किया ही नहीं। शिक्षा मंत्रालय में कुंडली मार कर बैठे मुगल और मार्क्स प्रेमियों ने स्वतंत्रता वीर सावरकर के साथ कभी न्याय कर ही नहीं पाए। आज हम आपको वीर सावरकर के बारे में उन अनकही बातों को बताने वाला हूँ जिसे जाने बिना आज़ादी का ज्ञान अधूरा है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इतनी यातनाएं झेली कि उसके बारे में कल्पना करके ही इस देश के करोड़ों भारत माँ के कायर पुत्रों में सिहरन पैदा हो जाएगी, जिनका नाम लेने मात्र से आज भी हमारे देश के राजनेता भयभीत होते हैं क्योंकि उन्हें माँ भारती की निस्वार्थ सेवा की थी। वो थे हमारे परम वीर सावरकर। तो आइए हम आपको बताते हैं वीर सावरकर के बारे में कहे पहलू जिनके बारे में आज हर भारतीय को जानना आवश्यक है। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों करें। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को त्रयंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने ही जलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी ने निंदा की थी। सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1901 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। वीर सावरकर ही एक ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1905 में विदेशी वस्त्र दहन करने के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय लिखा। वीर सावरकर एक ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वतंत्र समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया। तो ये थे महान स्वतंत्रता वीर सावरकर के बारे में एक ऐसे अनछुए पहलू जिन्हें इतिहास में कभी जगह ही नहीं दी गई। इतिहास लिखने वाले जो मार्क्स के प्रेमी व मुगल थे, उन्होंने कभी वीर सावरकर को देश का एक सच्चा क्रांतिकारी माना ही नहीं। आज भी देश के करोड़ों युवा सावरकर के इन अनछुए पहलू से दूर हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सावरकर ही एक ऐसे स्वतंत्रता वीर सेनानी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बार काले पानी की सजा भोगी। तो ऐसे थे हमारे वीर सावरकर। आइए हम इस 15 अगस्त उस महान वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करें।